गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इलस्ट्रेशन 4.1 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 लेबर का, लेबर कॉस्ट कंट्रोल का। सो हमें कैलकुलेट करने हैं नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम वेजेस। नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट बहुत इजीली हो सकते हैं कि कितने घंटे काम हुआ है, आवर्स वर्कड इनटू जो भी रेट है, रेट पर आवर है, उसे इंटू कर देते हैं। रेट पर आवर से इंटू कर देते हैं तो नॉर्मल वेजेस आ जाते हैं। कितने घंटे काम हुआ है और पर आवर का क्या रेट है। और ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन ने कैसा बोल रखा है, उस अकॉर्डिंग हम ओवर टाइम पैसा देते हैं। सो ये क्वेश्चन है, मंडे टू ट्यूसडे आपको आवर्स दे रखे हैं कि कितने घंटे कितने काम, लेबर ने कितना काम किया है। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे हैं, यानी नॉर्मली जो काम होता है वो 8 घंटे होता है। और मंडे को देखो 8 घंटे काम हुआ है, ट्यूसडे को 10 घंटे काम हुआ है, वेडनेसडे को 9 घंटे, थर्सडे को 12 घंटे, फ्राइडे को 9 घंटे और सैटरडे को 7 घंटे। सो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये वर्किंग आवर्स अलोकेटेड है एवरी वीक। और यहाँ पे 8 घंटे नॉर्मल है, मतलब वर्किंग आवर्स इतने हैं, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है। जैसे हम मंडे को देख सकते हैं इक्वल काम हो रहा है, ट्यूसडे को 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम हो रहा है, वेडनेसडे को 1 आवर एक्स्ट्रा काम हो रहा है, थर्सडे को 4 आवर्स एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं, फ्राइडे को 1 आवर एक्स्ट्रा काम हो रहा है और सैटरडे को 1 आवर लेस काम हो रहा है। ओके, नॉर्मल रेट इज 25 रुपीज़ पर आवर। 1 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं? 25 रुपये, यानी इसे हम बोलते हैं सिंगल रेट। ठीक है, रेट पर आवर, ये जो रेट पर आवर है ये यही चीज़ है, 25 रुपये मिलते हैं 1 घंटे के। ओवर टाइम रेट जो है वो, अगर 9 घंटे काम होता है तो सिंगल रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर 9 घंटे से ज़्यादा काम होता है तो डबल रेट मिलती है। यानी अगर 9 घंटे काम होता है तो 25 रुपये मिलते हैं, और अगर 9 से ज़्यादा काम होता है तो 50 हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। और अगर वो वीक के हिसाब से देखें तो वीक में अगर 48 आवर्स से तक काम हो रहा है तो सिंगल रेट है, और अगर 48 आवर्स से डबल रेट पे ज़्यादा काम हो रहा है तो डबल रेट पे पैसा मिलेगा। तो दोनों में से जो बेनिफिशियल है वो हमें देखना है। तो हम लोग आते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। देखो, इस तरह का एक टेबल आपको बनाना है नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेस का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेज लिख दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और आवर्स वर्क क्वेश्चन में गिवन है, आवर्स वर्क गिवन है कि 8 घंटे मंडे को काम होता है, ट्यूसडे को 10 आवर्स, वेडनेसडे को 9 आवर्स, थर्सडे को 12 आवर्स, फ्राइडे को 9 आवर्स और सैटरडे को 7 आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, हर हफ्ते 8 घंटे ही काम होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि चार्जेबल आवर्स कितना है, सिंगल रेट के हिसाब से और डबल रेट के हिसाब से। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर 9 घंटे काम होता है तो सिंगल रेट मिलेगी, और अगर 9 घंटे से ज़्यादा काम होता है तो डबल रेट मिलेगी, 50 रुपीज़ मिलेंगे, 25 का डबल। सो यहाँ पे 8 का 8 ही काम हो रहा है, यानी कोई वेज रेट एक्सटेंड नहीं होगी। यहाँ पे देखो 9 घंटे काम हो रहा है तो आपकी सिंगल पर रेट के हिसाब से एक तो यहाँ पे पैसा मिलेगा और एक यहाँ पे पैसा मिलेगा, डबल मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखो 8 घंटे काम बोला था, 9 घंटे काम हो रहा है, 1 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हम कि 8 घंटे काम बोला था, और अच्छा ये कैसे करना है ये आप यहाँ देखो, हमारे को 9 घंटे देखने हैं, 8 और 9 में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो 1 घंटे से तो सिंगल रेट पेमेंट मिलेगा। अब ये 10 घंटे काम हुआ है, यानी 9 से 10, तो 9 से ज़्यादा है ना, 9 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो डबल रेट के हिसाब से। सेम चीज़ 8 से 9, यानी 8 से 9 हो रहा है तो 9 के हिसाब से हमें सिंगल रेट देना है, डबल रेट आएगा ही नहीं। जब 9 से ज़्यादा हो जाएगा तब डबल देना है। अब बताओ 8 से 9, 1 घंटा तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब 9 से 12 यानी 10, 11, 12, 3 घंटे हमें डबल रेट के हिसाब से पैसा देना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ 8 से 9 हो रहा है, यानी 1 घंटा ही एक्स्ट्रा है। 9 तक तो आपको सिंगल रेट देनी है, और 9 से जैसे ही ज़्यादा हो जाता है तो आपको डबल कर देना है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, 8 तो आपका बेस है, बेस से कितना ज़्यादा है, 9 तक तो आपको 1 आवर लिखना है, और अगर 9 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको वो एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ लिखने हैं। समझ गए? एक बार वापस समझाती हूँ। जैसे 8 से 8 ही हो रहा है तो कोई भी वेज रेट नहीं मिलेगी, ना सिंगल ना डबल। ठीक है, नॉर्मल वेजेस मिलेंगे। ओके, अब 8 से 10 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ देखना कि 8 से 10 घंटे हो रहे हैं। सो हमें क्या पता है कि अगर 9 होंगे ना, अप टू 9,
तो सिंगल रेट देनी है, एंड 9 से ज़्यादा होने पर आपको कितना देना है, डबल रेट देना है। सो सिंगल रेट 8 से 9 हुआ तो बताओ सिंगल रेट आ गई, ठीक है, 1 घंटे की। और 9 से 10 हुआ तो एक डबल रेट आ गई, ठीक है। अब जैसे 8 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, यानी 8 से 9 तो हो गया एक सिंगल रेट, और 9 से 12 हो गया डबल रेट, 3 घंटे हो गए। 9 से 12 तक 3 घंटे होते हैं, और ये 8 से 9 तक 1 घंटे होते हैं, ठीक है। तो यानी 8 से वो अगर 9 जा रहा है तो यहाँ पे काउंट करना है, और 9 से जितना भी ज़्यादा जा रहा है उसको डबल में काउंट करना है। ये है ट्रिक। ओके, 7 से 7 घंटे उसके स्टैंड नॉर्मल वर्किंग आवर्स ही 7 है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी उसे नहीं देंगे। अब बात करते हैं हम नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम वेजेस। नॉर्मल वेजेस हमेशा जो नॉर्मल रेट है उस हिसाब से दिए जाते हैं, जितने भी घंटे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमेशा नॉर्मल आवर्स पे लिए जाएंगे। नॉर्मल आवर्स, हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल आवर्स कितने, 8 घंटे। कोई भी लेबर 8 घंटे काम करेगा उसको 25 रुपये के हिसाब से पैसा मिलेगा। सो 25 इंटू 8 किया, 200 रुपये मिलेंगे हर लेबर को। क्योंकि इस लेबर ने 7 घंटे ही काम किया है तो इसको कम पैसा मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल वेज तो ईजी है कैलकुलेट करना। आते हैं ओवर टाइम पे। ओवर टाइम मतलब इसको देख के करना है, जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। बताओ क्या मंडे को कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी मंडे को कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। 8 घंटे नॉर्मल होते हैं, उसने 8 घंटे ही काम किया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसने कितना घंटे काम किया, 1 घंटे तो किया 8 से 9, ठीक है, यानी 25 रुपये के हिसाब से 25 ये हो जाएगा, प्लस 1 घंटे 50 के हिसाब से 50 रुपये ये हो जाएंगे, यानी टोटल हो गए 75। सेम वेज यहाँ पे भी करेंगे, 1 घंटे 25 के हिसाब से देना है, बाकी डबल रेट से कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ 25 इंटू 1 करना है और 50 इंटू 3 करना है। 25 इंटू 1 और 50 इंटू 3 150 प्लस 25 175 हो जाएगा। सेम चीज़ 25 इंटू 1 करना है, 25 आ गया, और यहाँ पे कोई ओवर टाइम नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं आएगा। सो अब आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्लस ओवर टाइम को ऐड कर देंगे तो आपके टोटल वेजेस आ जाएंगे। यानी 200 में आपने कुछ भी नहीं जोड़ा, 200, 200 प्लस 75 275, 200 प्लस 25 225, 200 प्लस 175 375, 200 प्लस 25 225 एंड 175 प्लस 0 175। तो ये एक मेथड था टेबल फॉर्मेट में। अब आपको एक इजी सा फॉर्मेट है जो कि है सीधा वीक के बेसिस पर, ऑल्टरनेटिव मेथड है। बताइए नॉर्मल वेजेस कितने हैं, 48 आवर्स के 25 के हिसाब से। ये 48 आवर्स कैसे आए हैं, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। देखो 48 आवर्स कैसे आते हैं, 8 घंटे वीक में काम होगा, 8 घंटे वीक में काम होगा, और वीक में डेज कितने होते हैं ये, ठीक है, मतलब सॉरी वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन संडे को हमें कैलकुलेट नहीं करना है इसलिए हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। 8 6 48, 48 घंटे काम होता है पूरे वीक में, और कितने रुपए मिलते हैं, 25 रुपये मिलते हैं, यानी टोटल वेजेस कितने हो गए 1200। अब हम बात करते हैं ओवर टाइम हमें कितना देना है। ओवर टाइम जब हमने कैलकुलेट किया तो यानी कि 55 माइनस 48, ओवर टाइम ये 55 कैसे आया, हमने आवर्स वर्कड को ऐड किया कि एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ, 55 घंटे काम हुआ, होना कितने घंटे चाहिए था, 48 घंटे। तो हमने 55 माइनस 48 किया, यानी 7 घंटे हमारे ओवर टाइम आए, और ओवर टाइम को हमें 50 रुपये के हिसाब से पैसा देना है, ठीक है, 50 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, डबल रेट से। सो इसलिए हमने इसको इंटू किया, 7 5 350 हो गए, और हमने जब टोटल वेजेस ऐड किया तो 1550 आ गए, ठीक है। सो हमें दोनों मेथड से करके बताना था, और ये बताना था कि लेबर के लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो अगर हम देखें लेबर को, अगर हम इस मेथड से देंगे तो 1475 मिल रहा है, और अगर हम इस मेथड से देंगे तो 1550 मिल रहा है, यानी ज़्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए सेकंड मेथड इज़ मोर बेनिफिशियरी। अब आपको ये ध्यान रखना है ज़्यादा क्यों मिल रहा है, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सीधा डबल रेट मिल रही है, डबल रेट, जो भी ओवर टाइम आवर्स वर्कड हो रहे हैं उसको डबल रेट मिल रही है। यहाँ पे क्या था, 9 घंटे तक था तो सिंगल रेट ही थी, 9 से ज़्यादा होने पर डबल रेट थी। समझ रहे हो डिफरेंस, इसलिए ये वाला मेथड में कम आया ओवर टाइम। तो ये था सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 1 का।